Hello everyone, welcome to our YouTube channel Wireless Learning Hub. आज हम साइंस का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ कंबसन एंड फ्लेम विच वाज गिवन इन क्लास 8 आफ्टर साइंस बुक. तो हम लोग आगे देखते हैं कि कंबसन एंड फ्लेम होता क्या है. इसे समझने की कोशिश करते हैं. तो कंबसन मीन्स होता है बर्निंग. कंबसन इज अ नथिंग बट बर्निंग इज नथिंग बट कंबसन मीन्स बंद करना चीजों को. क्या जैसे उसका एक एग्जाम ये डेफिनेशन देखते हैं. अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंसेस react with oxygen to give off a heat and light is called combustion. तो वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन के साथ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ होता है जो रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. तो इसे केमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं. तो ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. लाइक जब आप पेपर को बर्न करोगे तो वो ऐश बन जाता है जिसको राख भी कहते हैं. तो हमें पेपर बर्न करने पे राख मिलता है. तो ये एक केमिकल प्रोसेस हुआ कि पेपर कन्वर्ट हो गया एसेस में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ केमिकल प्रोसेस. नाउ इसमें एग्जाम्पल दिया गया है द बर्निंग ऑफ अ wood इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंबसन. मतलब ये आप समझ लो कि कोई भी सब्सटेंस है जिसको आप बर्न करने पे वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, एयर के प्रेजेंस में वो बर्न होता है, उसे कंबसन कहते हैं. फिर आगे हम लोग देखते हैं. तो कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. तो सब्सटेंसेस which easily catch a fire are combustible substances such as a paper, coal and wood. तो वैसा पदार्थ जो कि बहुत जल्दी उसमें आग लग सके. जैसे कि आप अगर देखो तो पेपर हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इजीली मतलब फायर इसमें लग सकती है. इसको हम लोग जलाएंगे तो ये बर्न हो जाएगा. तो इसको हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस कहेंगे, वैसा सब्सटेंस जो कि बर्न हो सके. फिर हम लोग देखते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. तो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कैच अ फायर आर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस सच एज सैंड, वाटर एंड ग्लास. जैसे कि एग्जाम्पल में है सैंड, बालू हो गया, पानी हो गया, ग्लास हो गया. ये ऐसे सब्सटेंस है जो जब इसे हम बर्न करेंगे तो ये बर्न हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है. अब मतलब सब्सटेंसेस विच डू नॉट कैच फायर, ओके, तो उसको नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहें. फिर हम लोग आगे देखते हैं. यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ वुड एंड कैंडल फ्लेम फ्यूल दी गई है. तो एनी सब्सटेंस अपॉन अ कंबसन प्रोड्यूसेस अ नेवल अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज अ फ्यूल. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको कंबसन हो उसका तो उसमें से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक है, उसको फ्यूल कहते हैं. मतलब कोई भी पदार्थ जलने पर एक उपयोगी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है जिसे हम लोग फ्यूल कहते हैं. उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल हो गया, बायोगैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, और भी बहुत सारी होती है. इन सबको जब आप बंद करोगे तो इसमें से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज अ हीट एनर्जी. फ्यूल कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल जो होती है सॉलिड के फॉर्म में भी होती है, लिक्विड के फॉर्म में भी होती है, गैस के फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट. ओके. On the basis of their occurrence, it can be either natural or artificial. तो वो किस आधार पे मतलब प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, उस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है. जैसे कोल पेट्रोलियम हो गया तो ये नेचुरल में आ जाएगा क्योंकि ये हमारे अर्थ पे प्रोड्यूस मतलब कि पहले से अवेलेबल है. फिर आगे देखते हैं हम लोग इग्निशियस टेम्परेचर के बारे में. वैसा टेम्परेचर जिसपे कि कंबसन हो सके, जो सब्सटेंसेस हो वो कंबस्टाइल हो. द
इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ combustible substances catches fire when heated in the air is called its igneous temperature. वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी पदार्थ में एयर के प्रेजेंट में उसमें आग लगाया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं, मतलब वो जो उसका टेम्परेचर होता है जिस पॉइंट पे वो बर्न करना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग इग्निशियस टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताते हैं। आप पेपर का कोन बना लीजिए, 2 पेपर का 2 कोन बनाइए, ठीक है। एक में आप पानी डाल दो और एक को ऐसे ही रहने दो। जिस कोन में पानी डाला हुआ है ना, जब आप उसे हीट दोगे, बंद करोगे, तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि जो पानी का इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है, वो मतलब जलेगा ही नहीं। तो वो जितने भी आप नीचे से उसको हीट दोगे ना, वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा खुद को गर्म करने में, तो पेपर नहीं जलेगा। और जैसे ही आप दूसरे वाले पेपर को जलाओगे जिसमें पानी नहीं है, तो वो पेपर तुरंत जल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका इग्निशियस टेम्परेचर उस तक पहुंच गया जिसपे कि वो जलता है। उसे कहते हैं लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंसेस कैचेस फायर, दैट इज कॉल्ड इट्स इग्निशियस टेम्परेचर। फिर देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में। द सब्सटेंसेस विच हैव अ वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर and can easily catches fire with a flame are known as a inflammable substances, for example diesel, LPG and acetone. वैसा सब्सटेंस जिसका इनिशियल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत लो होता है, वो बहुत जल्दी मतलब आग उसमें लग सकती है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, तो इसकी टेम्परेचर बहुत कम होती है, बहुत लो होता है, इसलिए इसमें आग लग जाता है। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि एलपीजी में आग लग गई, या फिर कहीं डीजल है बहुत सारा, वहां पे आग लग गई, जस्ट बिकॉज इसका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसको ज्यादा एक्सटर्नल सोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हल्की सी चिंगारी मिलने पे ये आग लग जाती है। आप इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा गर्मी के टाइम पे कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है। फॉरेस्ट में आग कैसे लगती है? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा हीट होती है उस वक्त पे, गर्मी के टाइम पे, और फिर जो लीव्स होते हैं ना वो सूखे होते हैं, तो सूखने की वजह से उसकी जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है ना वो बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी आग लगता है। एक बार अगर लगता है तो पूरे जंगल को जला देता है, वो फिर फैलता जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फायर इज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल कंबशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो फायर जो है वो एक केमिकल कंबशन का ही रिजल्ट है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग निकलती है। इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि केमिकल प्रोसेस क्यों है, कंबशन कैसे होती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसे हम लोग उससे कैसे फिर उसे बचाया जा सकता है। ठीक है, फिर टाइप ऑफ कंबशन है ये हम लोग देखेंगे। तो the type of a combustion in which a heat and light released in a very short span of a time is called a rapid combustion. मतलब वैसा कंबसन जिसमें कि हीट और लाइट बहुत जल्दी हो जाए। रैपिड मीन्स फास्ट होता है, विद इन अ सेकेंड उसमें आग लग जाए। ठीक है, तो उसे रैपिड कंबसन कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया कंबसन ऑफ एलपीजी। एलपीजी में आप जानते हो कि गैस होती है, यहाँ पे हल्का सा भी यहाँ पे अगर इसको हीट मिल जाए तो ये बहुत जल्दी आग लगा देगा। तो आगे देखते हैं। फिर ऐसे टाइप ऑफ कंबसन 3 प्रकार के होते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबसन इज दैट द टाइप ऑफ अ कंबसन इन विच सब्सटेंसेस कैच फायर ऑन देयर ओन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ हीट इज टर्म एज ए स्पॉन्टेनियस कंबसन।
फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, जिसका मैंने आपको पहले बताया। इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग ले सकते हैं फॉस्फोरस का, ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है। तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन में ये है कि वो ऐसा सब्सटेंस मतलब कि जिसको बाहर एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे आपको पेपर में आग लगाना हो तो उसमें आपको जरूरत पड़ती है ना, उसको बंद करोगे तो लगेगी। पर ये वो सब्सटेंसेस होते हैं ना जो खुद ब खुद हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, इनको कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, जो कि जंगल में आग लगना, वो जो खुद ही हो जाता है ना, उसको आग लगाने कौन जा रहा है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, इसकी वजह से वो खुद ब खुद आग लग जाती है। फिर फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो इसके साथ भी यही होता है, ये खुद ब खुद जल जाता है और ये एक नॉन मेटल है, इसकी भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। फिर हम लोग जैसा कि बोले थे कि फायर अगर हो जाए तो हम लोग उसको बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। फायर कंट्रोल, ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग एनी or all of the factors of a combustion, fuel, oxygen, and ignition temperature. तो फायर कंट्रोल करने का कंबसन तभी होगा ना जब वहां पे एयर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, फ्यूल प्रेजेंट हो। तो अगर फायर को कंट्रोल करनी है तो ये चीजें वहां पे अगर नहीं होगी तो फायर होगा ही नहीं। फिर मान लो अगर लग जाती है तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा कंट्रोल करते हैं। So the fire extinguisher is a device used by the fire brigade or to control a fire. And the role of a fire extinguisher is cut off the supply of oxygen or bring down the temperature of a fuel or both. तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में आग लगा, तो वहां पे पानी डाला जाता है, क्योंकि पानी जो होता है उसका इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है काफी ज्यादा है, वो उसमें आग लगने से रही नहीं। वहां पे पानी डाला जाता है आग बुझाने के लिए। पर अगर यहीं हम लोग दूसरा केस लिया जाता है, जैसे कि अगर जो आग लगी है वो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लग गई है, लाइक शॉर्ट सर्किट हो गया बहुत ज्यादा, तो उस केस में अगर आप वहां पे पानी डालने जाओगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो और ज्यादा बढ़ जाए आग, या फिर आपको ही लग जाए फिर तो। क्योंकि आपको पता है जो वाटर होता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप किसी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगी है वहां पे आप आग बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो खुद ही एक गुड कंडक्टर है, तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आग और बुझेगी नहीं बल्कि और फैल जाएगी। और अगर देखा जाए तो जहाँ पे मतलब बहुत सारे डीजल पेट्रोल वगैरह रखा हुआ है, वहां पे भी आपको आग को कंट्रोल करने के लिए पानी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, पानी से आप नहीं बुझा पाओगे। तो वहां पे आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे इन दोनों केसेस में। तो फायर एक्सटिंग्विशर का ही यूज कैसे, मतलब ये वर्क कैसे करता है, तो हम लोग इसको देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ठीक है। सो CO2 फॉर्म अ लोअर लेयर और ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगी, क्योंकि CO2 जो होता है वो हैवियर होता है ऑक्सीजन से। इस वजह से जो ये ऑक्सीजन है ना वो लोअर लेयर फॉर्म करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो लोअर लेयर फॉर्म करेगी, और जो ऑक्सीजन है ना वो अपर रह जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है ना हल्की होती है, लाइट होती है, और क्योंकि CO2 जो होता है वो हैवी होता है तो वो नीचे रह जाएगा। तो ऑक्सीजन और फायर का जो सप्लाई होगा ना CO2 की वजह से यहाँ पे कट जाएगा, और इस ये सप्लाई कटने की वजह से जो आग है ना वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं आग बुझाने के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। सो थैंक यू।